प्यारे बच्चों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का बहुत डिमांड आ रहा था कि महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। तो जैक द्वारा पूछे गए पूर्व में प्रश्न, जो जैक का ओरिजिनल क्वेश्चन है, पूर्व में जो प्रश्न आए थे, जैक बोर्ड द्वारा लिए गए थे पॉलिटिकल साइंस का, उन्हीं सभी प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो इस बार के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, जरूरतमंदों को भेजें, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। बच्चों, झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में यही प्रश्न आया था, जिसका मैं आपको प्रश्नोत्तर बता रहा हूं। कॉपी में नोट करके याद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था, हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो ये 1955 में बना था। दूसरा क्वेश्चन आया था, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो 1776 में की गई थी। ये समाजशास्त्र का आपका क्वेश्चन है। समाजशास्त्र के जो बच्चे हैं वो कॉपी में नोट कीजिए सारे प्रश्नों को, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन था, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जनसंचार को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की कृषि व्यवसाय, मतलब खेती बाड़ी वहाँ ग्राम में ज़्यादा होता है, गांव में ज़्यादा होता है। उदार राष्ट्रीयता का काल है, तो ये 1885 से 1905 का काल है। जननांकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से या ग्रीक शब्द से लिया गया है। आधुनिकीकरण संबंधित है, तो अर्जित परिस्थिति से। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो ये है आपका एडम स्मिथ। उपनिवेशवाद का संबंध है, तो इसका संबंध है साम्राज्यवाद से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो ये होता है व्यक्तियों से, संस्थाओं से और सामाजिक संबंधों से। इसलिए चौथा हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चारों ऑप्शन को लिख देते हैं, ये गलत है। आपको 11 का 4 लिखना है और 4 में लिख देना इनमें सभी। ये सब को नहीं उतारना है, क्योंकि मैं जब भी कॉपी चेक करता हूँ इसी तरह का कुछ लिखा रहता है, तो मजबूरी में उसको 0 नंबर हमको देना पड़ जाता है। अगला है, हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रहा? तो हरित क्रांति जो पंजाब में रहा। हरित क्रांति जो है वो 66-67 में हुआ था, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो MS स्वामीनाथन है, और विश्व में नॉरलोंग बोरलॉन्ग है। मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ये पर्यावरण संबंधी आंदोलन से हो जाएगा। भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो ये होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों होता है, इनमें सभी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, तीनों है, तो इनमें सभी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने 1920 में प्रारंभ किया था। जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था आपका गुडलॉर्ड ने। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका चिपको आंदोलन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा और राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। तो ये तीनों है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2000 में। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो समाजशास्त्र 1838 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ है समान सामाजिक पृष्ठभूमि, समान जाति पृष्ठभूमि और समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, तीनों है। इनमें से कोई नहीं होगा, सॉरी, इनमें से कोई नहीं है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो ये आपका कहा था मजूमदार एवं मदन ने। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो नातेदारी की 2 श्रेणियां। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो ये बढ़ावा देती है
गुमनामता, मैं की भावना और प्रदूषण, ये तीनों को इनमें सभी हो जाएगा। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो ये जनजातीय समाज में। मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। जाति व्यवस्था है तो सामाजिक संस्था। निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो वर्गीकृत संज्ञाएं। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो दुर्खिम। बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो ये आदिम समाज में। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी। कृषक आंदोलन के पिता कौन है? तो कृषक आंदोलन के पिता सहजानंद सरस्वती है। अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये आदिवासी के नाम से। संस्कृतिकरण की अवधारणा खाली स्थान की देन है? तो MS श्रीनिवास। जाति का आधार? तो जन्म। परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन और अध्ययन विषय का चुनाव, ये सभी है, इनमें सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो नए किस्म के बीज, जिसको हम लोग HYV बीज भी कहते हैं। तो ये अब यहाँ ये 2000 हम लोग 22 के प्रश्नों को देखें। अब झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा पूछा गया 2023 में जो प्रश्न आए थे उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आया था, उरांव निवासी हैं खाली स्थान के। तो उरांव कहाँ के निवासी है? झारखंड। किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है? देखिए ये क्वेश्चन 22 में भी आया था। आपका ये क्या है? ये है आपका 23 का। तो 22 में भी क्वेश्चन आया था और 23 में भी ये क्वेश्चन आ गया कि जाति एक बंद वर्ग है, तो मजूमदार एवं मदन हो जाएगा। ठीक है। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट, अनेकता में एकता। नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो इनमें सभी। ये स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या घनत्व और व्यक्तिवादिता। कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? तो छुआछूत। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो कृषि व्यवसाय। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मतलब 21 में भी आया है, जैक द्वारा पूछा गया, और 22 में भी पूछ रहा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा खाली स्थान की देन है? तो MS श्रीनिवासन, ये भी पूछा हुआ है। लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाता है? तो घरेलू हिंसा। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ। परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो इनमें सभी हो जाएगा। अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव और तथ्यों का संकलन। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो झारखंड। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ? तो 1984। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो जनसंचार। ये भी रिपीट किया है क्वेश्चन को। निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। जाति व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो टीवी, समाचार पत्र और रेडियो, तीनों हो जाएगा। इनमें सभी रिपीट क्वेश्चन है। किसने कहा समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है? तो मैकाइवर एवं फेज ने। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रिपीट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी। आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी? तो CH कुले। समाजवाद के जनक कौन है? बहुत हिट क्वेश्चन है, M काम्ट इसके जनक हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। समाजवाद बोलते हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं M काम्ट। युवा संगठन पाया जाता है तो कहाँ? जनजातीय समाज में। कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो सामाजिक मूल, जीवन पद्धति है, शैक्षणिक स्तर और आर्थिक व्यवस्था। तो शैक्षणिक स्तर हो जाएगा। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है तो ग्रामीण समाज में। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो ये है बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति और समान निवास, तीनों है, इनमें सभी। सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो नकारात्मक प्रक्रिया। क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण है भाषाई भिन्नताएं। प्रजातंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं? तो कानून की दृष्टि में समानता, सार्वजनिक मताधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो जल, वायु और ध्वनि, तीनों, इनमें सभी हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन ये भी है, मतलब 21 में भी पूछा और 22 में भी पूछ रहा है। भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है, द्वितीय सदन का नाम है राज्यसभा। तो एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है।
पर संस्कृति ग्रहण का संबंध है तो संस्कृति से। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है, तो ये है आपका पंचायती राज से। निम्न में से साप्ताहिक बाजार कौन है, तो जो सप्ताह में एक बार लगता है। नातेदारी के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार है, रिपीट है। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है, तो नए किस्म के बीज, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नए बीज मतलब HYV बीज इसको कहा जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू कानू ने। मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुआ था 1979 में। भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में क्या है, तो पेशा। जाति का आधार क्या है, जन्म, रिपीट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आया है, समाजशास्त्र में परियोजना कार्य का उद्देश्य है, तो वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण सभी है, इनमें सभी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका विषय निष्ठ प्रश्न आया था, ठीक है। विषय निष्ठ प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंध तकनीक के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि से है। फिर है जजमानी व्यवस्था की परिभाषा दीजिए, तो इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय तय हो जाता है जो परंपरागत होता है तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। सती प्रथा क्या है, तो सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बिठा दिया जाता है, उसे भी अपने प्राण त्यागने के लिए विवश किया जाता है। लिंग अनुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। एकांकी परिवार से आप क्या समझते हैं, तो एकांकी परिवार का मतलब ऐसी पारिवारिक संरचना से जिसमें केवल पति पत्नी और उसके बच्चे ही शामिल होते हैं। इसके साथ ही परिवार का मुखिया भी केवल इन्हीं लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। छठा है जनसंख्या नीति क्या है, तो जनसंख्या नीति के माध्यम से जनसंख्या का नियोजन किया जाता है। भारत में जनसंख्या नीति की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद से ही हो गया था, लेकिन जनसंख्या को कोई समस्या नहीं मानने के कारण इस नीति पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या में तेजी से बढ़ने के कारण इस ओर अधिक ध्यान दिया गया। चौथी योजना में तो इस नीति को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। पांचवी योजना में आपातकाल के समय 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। सातवां, समुदाय की एक परिभाषा दे, तो एच मजूमदार के अनुसार समुदाय किसी निश्चित भूभाग क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह हैं जो समान जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ से आपका लघु उत्तर ये है, जाति और वर्ग में अंतर करना है, तो पहला अंतर है जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, ठीक है, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। दूसरा है जाति व्यवस्था विवाह खान पान मेल मिलाप पर अधिक प्रतिबंध है। तीसरा है जाति व्यवस्था में पेशा परंपरागत है। जाति बहुत स्थिर है और जाति बंद व्यवस्था है। तो यहाँ जाति और वर्ग में भेद किया गया है, इसको आप लोग देख लिए, डिटेल थोड़ा लंबा है। नौवां क्वेश्चन आया था, समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग क्या है, तो पॉइंट बाय पॉइंट आप दीजिएगा। 4 पॉइंट मैंने दे दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन आया था, भारत में समाज सुधार आंदोलनों के किन्हीं दो प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, तो दो प्रभाव लिखना है। तो भारत में समाज सुधार आंदोलनों के दो प्रभाव निम्नलिखित है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को मानव विवेक वेद एवं उपनिषदों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर तथा एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई। इसे ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और दूसरा है महात्मा ज्योतिबा फुल्ले महाराष्ट्र में अछूतोद्धार व महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। तो ये डिटेल आप देख लीजिए। 11 क्वेश्चन है, पितृसत्ता की विशेषताओं को स्पष्ट करें। 12 क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद एक समस्या है कैसे। श्रमिक आंदोलन का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण की विशेषताओं को लिखें। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप मेरे साइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बस क्रोम ब्राउज़र में लिखना है DRGP82 सर्च कर देना है। जब साइट खुलेगा तो आपको फर्स्ट में दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। दीपक कुमार को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर जो साइट खुलेगा उस साइट में blogspot.com करके लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा। आप साइट पे पहुंच जाइएगा और वहां पर सबसे नीचे में आपको जैक एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्यूशन पे जाना है और जैक बोर्ड में जो भी प्रश्न आए हैं समाजशास्त्र के, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं कॉपी में। तो इसको उतार लीजिएगा। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए। ऐसे मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर भी इसको लिख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए, बहुत खुशी होगी। परीक्षा आपका जो है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो तैयारी अच्छा से कीजिए। एक बार जो रिजल्ट बन जाता है फिर वो सुधरता नहीं है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। अच्छे नंबर से पास कीजिएगा, हर जगह आपको वो काम करेगा। कभी कभी तो रिजल्ट में मार्क्स ज़्यादा रहने से डायरेक्ट नौकरी भी लग जाता है, तो इसीलिए रिजल्ट को बेहतर कीजिए। रिजल्ट बेहतर रहेगा तो कहीं भी एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आजकल सीट है कम और बच्चे पहुंच जा रहे हैं ज़्यादा, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे हैं सो एडमिशन नहीं हो पाता है अच्छे कॉलेजों में। मजबूरन में उन्हें फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, जिसके कारण उनको फीस ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। घर की स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो इसीलिए मेहनत बस एक बार करना है ज़ोरदार और बढ़िया नंबरों से पास करना है। बहुत खुशी होगी कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो साथ। ये डिमांड आया था कि समाजशास्त्र का भी बताइए सर, तो ये समाजशास्त्र का है। और भी प्रश्न जो है 22 के बाद आए हुए मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। अभी